नमस्कार दोस्तों। टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। इस टेस्ट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। 10 प्रश्न आपके सरल हैं, 10 थोड़े कठिन मॉडरेट लेवल के हैं और 10 थोड़े ज़्यादा कठिन हैं। लास्ट में आपको सरप्राइज क्वेश्चन भी मिलेगा, तो कोशिश करिएगा 30 में से कम 20 प्रश्न सही करने के लिए। इससे पहले आपको बताते चलें, 3 बजे हमारी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है। आप चाहें तो उस स्पेशल क्लास को एनरोल कर सकते हैं। इस स्पेशल क्लास की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। साथ ही साथ प्रोफाइल की लिंक भी दी गई है। आपको बता दें, यदि आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री रहती है, कोई भी चार्जेस आपको इस क्लास का नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपको हमारी फ्री क्लास जो है यदि लेनी है तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दीजिएगा और वहाँ पर कोड पूछा जाएगा, तो कोड में आपको डालना पड़ेगा AEGG। आप SSC गोल सेलेक्ट करिएगा। ये SSC में जो है लाइव क्लास हमारी चलती है। उसके बाद AEGG ऑल एग्जाम गाइड गुरु का हमारा यूट्यूब चैनल है। AEGG यदि आप डाल देंगे तो आपको फ्री क्लास बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन आएगा फ्री क्लास का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक बार फ्री क्लास जरूर लेके देखें अनअकैडमी पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है गोल गुम्बज, इनमें से ऑप्शंस दो दिए गए हैं, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पौने आपकी उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च दाब सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो लिखित संविधान सबसे पहले आपका USA, वहीं से हमने भी लिखित संविधान दिया है। हमारा भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा मूल परिमाण है? तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो मूल परिमाण आपका यहाँ पर काल या फिर समय, ये एक मूल परिमाण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा। अपर हाउस या उच्च सदन, कमेंट करके बताना है भारतीय संविधान में, भारतीय संसद में निम्न सदन कौन सी कहलाती है? निम्न सदन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बालाजी बाजीराव सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर जी जिस भाषा का यूज़ करते थे वो थी आपकी अवधी भाषा। यहाँ पर जितनी भी भाषाएं दी गई हैं ये हिंदी की भाषाएं हैं, हिंदी से निकली हुई उपभाषाएं हैं। अवधी भाषा में यूज़ करते थे कबीर जी अपने साहित्य को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो टेप का आविष्कारक कौन है? तो वीडियो टेप का आविष्कार किया है चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वीडियो टेप के आविष्कारक सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जुलाई 1946 में स्थापित विधानसभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो 1946 में जो विधानसभा बनाई गई थी, महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद जो है लाल किले में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में जो है संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था स्रोत सामग्री लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में जो अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है? तो मद अल्पाधिकार जो है वो है आपका सिगरेट उद्योग। ऑप्शन नंबर इस सिगरेट उद्योग यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो आपका केंद्र होती है कोशिकीय श्वसन का। ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय श्वसन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? तो एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में आपका उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना ये जो है इसका पार्ट नहीं है। बाकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है, परीक्षण एवं अंकशोधन और प्रौद्योगिकी विकास मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक आपके A.H. टेलर और लियो सी यंग है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रडार के आविष्कार के लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं आता है? आपको बताना है यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसके अनुसार। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपका पीलीभीत आता है, जो है बरहाइच आता है, लखीमपुर खीरी आता है, आपका हरदोई नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हरदोई यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में है? अब इसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए भारत का पूरा, ठीक है, और इसके बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन सा शहर है ये पता होना चाहिए, कौन सा किस राज्य में है ये भी पता होना चाहिए। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट करके बताना है ये जो चारों शहर हैं ये किस किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में बिना आप जो है संकोच किए, बिना आलस किए बताना कि लखनऊ किस राज्य में है, जबलपुर किस राज्य में, हैदराबाद किस राज्य में और चेन्नई किस राज्य में। देखते हैं चारों के चारों किसको पता है। अब बात कर लेते हैं सुदूर पूर्व की। तो सुदूर पूर्व में आपका लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ। कमेंट करके बताइए इन चारों का कौन सी स्टेट में है, ठीक है। पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? तो पेंटियम चिप के सृजन से जो जुड़े हैं उनका नाम है विनोद धाम जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, विनोद धाम जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1946 की बात हो रही है, स्थापित, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सदस्यों में शामिल नहीं थे जो संविधान सभा में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक कौन सी है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो पूर्व प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान यदि मूल्य है तो ये पूर्ण प्रतियोगिता, माफ कीजिएगा पूर्व नहीं पूर्ण, मतलब संपूर्ण प्रतियोगिता कहलाएगी कि एक समय में एक जैसे सामान है और उनका मूल्य भी एक जैसा रहे, तब ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नोक्तों में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों के भंडार से प्रसिद्ध है आपका सालार जंग का संग्रहालय। ऑप्शन नंबर डी सालार जंग संग्रहालय यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज को कहा जाता है आपका होम पेज। ऑप्शन नंबर सी होम पेज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ईमेल के जनक कौन है? तो ईमेल के जनक जो माने जाते हैं उनका नाम है आपका रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक कहे जाते हैं। कमेंट करके बताइए सबीर भाटिया का नाम सुना है तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं? सबीर भाटिया किस के लिए प्रसिद्ध हैं, क्यों जाने जाते हैं? नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है? विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। तो नारमैंडी बीच स्थित है आपका नीदरलैंड में, ये बहुत फेमस बीच है। ऑप्शन नंबर बी नारमैंडी बीच के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर इसकी भिन्न भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो समस्थानिकों के बीच के अंतर के लिए आपकी भिन्न भिन्न संख्या होनी चाहिए न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी नाव, ये आ गया आपका सरप्राइज क्वेश्चन, अरे इसका आंसर बता ही दिया, चलिए इसको पढ़ ही लीजिए। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो अपने भार के बराबर पानी हटा लेती है। ऑप्शन नंबर बी भार से कम पानी हटाएगी तो तैरती रहेगी, याद रखना, ठीक है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। चंडीगढ़ का वास्तुविद
ठीक है। ले कोर्बुजिया किस देश का जो है राष्ट्रीय था, मतलब किस देश से संबंधित था जिसने चंडीगढ़ को बचाया है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके 20 प्रश्न सही गए हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।